हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक मेडिक्स। मैं हूं नूरुल अमीन और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट 2026 आसाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और कौन सी कॉलेज में कितने सीट है, कितना रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। तो देखिए, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन आसाम एंड सेकेंड है क्वेश्चन पेपर लेवल। क्वेश्चन पेपर लेवल के ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और थर्ड है स्टूडेंट मार्क्स इन मास लेवल। इसका मतलब क्या है, ऐसा एक स्पेसिफिक मार्क्स रेंज में जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उसी रेंज पे स्कोर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए असम में मेडिकल कॉलेज क्या क्या है और उसी मेडिकल कॉलेज में कितने कितने सीट हैं। जैसे इधर आप लोग देख पा रहे हैं AMCH यानी असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें क्या है टोटल सीट है 250, GMCH में भी 250, सिलचर मेडिकल कॉलेज में भी है 150, और जैसे जोरहाट मेडिकल कॉलेज, बोरपेटा मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, ये तीनों में 125 करके सीट है। लेकिन DMCH, LMCH, धुबरी मेडिकल कॉलेज, नलबारी मेडिकल कॉलेज, नोगा मेडिकल कॉलेज, कुकराझार मेडिकल कॉलेज एंड तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज एंड ऑल्सो प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सारी कॉलेज पे 100 करके सीट है। ठीक है, ये देखो, ये जहाँ जो भी 250 सीट है, 150 या 100, ये सब स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों मिला करके है। इसका मतलब क्या है, ये सारा सीट आपको स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे 15% डिडक्ट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। यहाँ पर देखिए टोटल सीट मिला करके कितना आ रहा है 1825। यहाँ पर और एक मेडिकल कॉलेज है ESIC, इसमें 50 सीट, इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में जैसे आप सभी को पता है 15% रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1825 में जितना सीट है वहाँ का सिर्फ 85% ही स्टेट के लिए मिलेगा। तो 825 का 85% में कितना सीट आता है 1551। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया कोटा की रिजर्वेशन को छोड़ के बाकी सभी सीट स्टेट कोटे के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत अदर रिजर्वेशन भी है। जैसे सेंट्रल पूल के लिए 6 सीट्स रिजर्वेशन है, वैसे भूटान के लिए भी 5 सीट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी 12 सीट रिजर्व है। ये 15% डिडक्ट होने के बाद जितना सीट बचेगा वहाँ से यह सीट डिडक्ट किया जाएगा। तो टोटल रिजर्वेशन ये सब मिला के कितना हुआ 23 रिजर्वेशन है। तो ओवरऑल क्या बचा, ऑल इंडिया कोटा और टोटल ये सारा रिजर्वेशन को डिडक्ट करके स्टेट कोटा के लिए कितना बच रहा है 1528 सीट। ठीक है, अभी देखते हैं असम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हर कैटेगरी के लिए कितने कितने परसेंट रिजर्व है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है, ये तो 27% स्टेट कोटा से कितना सीट आ रहा है 412। सेम ऐसे SC का 7% है, इसमें कितना सीट आ रहा है 107। ST प्लेन्स का भी 10% है, ST हिल्स का भी 5% है। 10 ST प्लेन्स का भी सीट कितना आ रहा है अप्रॉक्स 152, ST हिल्स का भी 76 आ रहा है। ठीक, तो ऐसे और सारा छोटे छोटे रिजर्वेशन है। जैसे एक्स सर्विसमैन जिनका पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए भी 9 सीट्स रिजर्व है। सेम जिनका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए भी 2 सीट्स रिजर्व किया गया। सेम ऐसे ही बाकी बहुत सारे रिजर्वेशन है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन आसाम, इसके लिए भी 2 सीट्स, मार्टर्स ऑफ आसाम मूवमेंट, इसके लिए भी 2 सीट रिजर्व है। स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। तभी जैसे रिजर्वेशन 763 सीट रिजर्वेशन में चला गया और टोटल सीट था हमारा 1528, तो अभी अनरिजर्व के लिए बचा क्या 765। ऑलमोस्ट 50% सीट रिजर्वेशन में चला गया और 50% यानी 765 अनरिजर्व के लिए बचा। ये 765 जो सीट है इसमें जनरल भी आएगा, उसमें EWS भी आएगा, इसमें PWD भी आएगा। ठीक है, तो PWD का क्या होता है 5% रिजर्वेशन है, सेम ऐसे EWS का भी 6% रिजर्वेशन है। PWD का 5% जो रिजर्वेशन है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम अप्रॉक्स 90% सीट फिर से UR पे रिटर्न हो जाती है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उतना यहाँ से सीट डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली EWS का 6%, ये 6% जो है ये टोटल स्टेट
कोटा का जितना सीट है इसका 6% है, तो वहाँ से EWS का भी सीट डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, अब नॉर्मल EWS और जनरल यानी अनरिजर्व का टोटल सीट आप अप्रॉक्स आप लोगों को 765 के आसपास मिलेगी। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन था, तो हर साल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं होता है, नया मेडिकल कॉलेज ऐड होगा तो ऑब्वियसली सीट अब बढ़ेगा, आपको सीट मिलने का चांस भी बढ़ेगा, तो वो भी बात करेंगे। ये जितना भी है ये 2025 का इन्फॉर्मेशन के बेस्ड है। और देखिए इस बार सुनने में आ रहा है कि एक नया मेडिकल कॉलेज भी ऐड हो सकता है, विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो NMC रिव्यू करेगा, इसके बाद शायद ओपन भी हो जाए। और जैसे अब सभी को पता है कल ही रिजल्ट हुआ है, हमारा मामा यानी हेमंत विश्व शर्मा सर नए फिर से CM बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज न्यू मेडिकल कॉलेज, क्योंकि अब सभी को पता है मामा के अंडर बहुत सारा नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, तो इस बार भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाए। क्वेश्चन पेपर लेवल, तो क्वेश्चन पेपर लेवल जैसे आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 2026 का पेपर 2025 से इजी था ऑब्वियसली, लेकिन 2024 जैसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। 2026 का फिजिक्स का पेपर 2024 का फिजिक्स का पेपर से थोड़ा टफ था। सेम केमिस्ट्री में भी 2024 का पेपर जैसा रहता है, इससे थोड़ा टफ आया है 2026 में। बायो दोनों इजी था। और मैंने जितना भी स्टूडेंट से बात किया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के फैकल्टी से भी मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, बात हुआ है, जैसे PNC एजुकेशन, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन, अजमल सुपर 40 का भी बहुत सारे फैकल्टी से भी बात हुआ है। तो सभी स्टूडेंट के साथ भी बात करके या फैकल्टी से भी बात करके एक चीज़ मालूम पड़ा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 550 to 590 के बीच स्कोर कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 590 to 640 के रेंज में उतना स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है लेकिन बहुत कम है, उतना नहीं है। लेकिन फिर 640 प्लस स्कोर करने वाला स्टूडेंट बहुत सारा है। और क्या है, देखो इस बार का एग्ज़ाम बायोलॉजी इजी था, तो बायोलॉजी सभी का अच्छा गया, वेरी गुड। केमिस्ट्री में भी मॉडरेट था, केमिस्ट्री भी अच्छा गया। नॉर्मली नीट स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले बायोलॉजी सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, फिर फिज़िक्स सॉल्व करते हैं। लेकिन वही फिज़िक्स में जाके थोड़ा टाइम का प्रेशर भी आ जाता है, ऊपर से फिज़िक्स थोड़ा नाम सुनते ही एक प्रेशर बन जाता है। इसके कारण सिली मिस्टेक बहुत सारा हो गया, जिसके कारण मार्क्स भी फिज़िक्स में उतना अच्छा नहीं आ रहा जैसे केमिस्ट्री में आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स भी डिक्रीज़ हो गया। जैसा एक्सपेक्टेड था ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसा ही सीन है। ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करके ऐसा लग रहा है कि इस बार 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर के लिए 555 प्लस जा सकता है और EWS के लिए 545 प्लस जा सकता है। इसका मतलब अगर आप लोग का मार्क्स 555 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन पे हो, और आपका कैटेगरी EWS है और मार्क्स भी 545 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन पे हो। लेकिन OBC, SC एंड ST का अभी तक उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसीलिए उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिसाइड करना अभी के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए चिल रहो, एंजॉय करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।